नमस्कार। आप सभी का मेरे साथ स्वागत है। मेरा नाम राम मेहर जमदग्नी है। मैं जीएमएस वजीरनगर कैथल में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ जो कि एक कविता है उसके ऊपर बना रहा हूँ। आशा है कि इससे सभी बच्चों को मदद होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस पुस्तक में पहला पाठ है कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म है वो 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधि प्राप्त की और कुछ वर्षों तक माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी के प्राध्यापक रहे। और इसके बाद ये भारत सरकार की ओर से नेपाल में भारतीय दूतावास में विशेष अधिकारी भी रहे और उसके बाद वहाँ लौटने से बाद उज्जैन के माधव कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया और कुछ समय तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के ये कुलपति पद पर भी रहे तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं आधुनिक काव्य धारा में महत्वपूर्ण कवियों में सुमन जी का मुख्य स्थान है और उन्होंने अनेक काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं जैसे हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें भरी नहीं। तो इस प्रकार इन्होंने गद्य और पद्य पर अनेक रचनाएं लिखी हैं। लेकिन आज हमारी जो रचना है कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें कवि ने खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वहीं पर उनको दाना पानी के लिए कटोरी रख दी जाए तो वो स्वाभाविक रूप से जो अपना व्यवहार है वो खो देते हैं। तो इन पक्षियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता की बात कही है, गुलामी की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता की चेतना जगाते हुए और अपने देश के लोगों को जागृत करते हुए ये आज़ादी से पहले की लिखी हुई कविता है। इसमें पहले हम कविता का वादन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वह हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन एक स्थिर से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो एक स्थिर मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो ये वादन हुआ। इसके बाद पहला पैरा जो दिया गया है फर्स्ट अंतरा, उसमें जो कठिन शब्द अर्थ हैं उनके बारे में देखेंगे। पंछी, पंछी का अर्थ है पक्षी, पंछी का अर्थ है पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है खुला आकाश या बंधन रहित। उन्मुक्त मैंने खुला या बंधन
रहित, खुला या बंधन रहित। फिर है पिंजरबद्ध, फिर है पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। तो कनकतीलियों, कनकतीलियों का अर्थ है सोने की सलाखें, कनकतीलियों का अर्थ है सोने की सलाखें, सोने की सलाखें। पुलकित, पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता, पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता। तो अब देखते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनकतीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि जो कहना चाह रहा है, इससे पहले हम प्रसंग लिखते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से लिया गया है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन हमें इस कविता के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कह रहा है और गुलामी की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है, इस प्रकार से ये बता रहा है। तो अब है इसकी व्याख्या सरलार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा तो खुला आसमान है, हम उसमें उड़ते हुए खुशी के गीत गा सकते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कहता है कि हम पिंजरे में बंद होकर वह खुशी के गीत नहीं गा सकते। तो कनकतीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना है भूल जाएंगे और स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो सोने की सलाखों से पिंजरे से टकराकर आज़ादी के लिए वो टूट जाएंगे। तो इसमें खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपना स्वाभाविक रूप है वो खो बैठते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो दूसरा पैरा देखिए फिर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी। तो यहाँ पर कटुक आ गया। कटुक का अर्थ है कड़वी, कटुक का अर्थ है कड़वी। और निम्बोरी का अर्थ है नीम का फल। कटुक निम्बोरी, कड़वा नीम का फल, जिसे निम्बोली भी कहते हैं। फिर है कनक कटोरी। कनक मैंने होता है सोना, सोने की कटोरी। कनक कटोरी का अर्थ है सोने की कटोरी। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की जंजीर, सोने की जंजीर या चैन। और इसके बाद तरु, तरु मैंने है पेड़, वृक्ष। फुनगी, फुनगी होता है वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी, वृक्ष की ऊंची शाखा। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो कवि बताता है इसमें
इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें तो बहता हुआ जो जल है वो पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हमें भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। तो इसमें कवि के कहने का भाव है कि पिंजरे में मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं उनसे अच्छा तो नीम का जो कड़वा फल है वो लगता है। वे आज़ाद रहकर एक डाली से दूसरी डाली पर कूद के उछलकर परिश्रम से जो प्राप्त करते हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर है इसमें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने की जो गति है, ढंग है, वो सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते हैं कि हम पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने, किस प्रकार से एक डाली से दूसरी डाली पर बैठकर वो झूला झूलते हैं, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है, कवि ये बताता है कि पिंजरे में बंद होकर वह अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूले झूलने का तो सिर्फ सपना ही ले सकते हैं, तो वास्तव में वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते इस प्रकार बंद होके। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो इसमें नभ, नभ का मतलब है आसमान। नभ का मतलब आसमान, अरमान, इच्छाएं और तारक, तारक के तारों को कहा गया है। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा न हो। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ है होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ है जिद, प्रयत्न, प्रतियोगिता। इक्स्तिज, इक्स्तिज का अर्थ है, इक्स्तिज का अर्थ है वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश, धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, मिलते हुए दिखते हैं। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं इक्स्तिज। तो ऐसे थे अरमान के उड़ते, कवि कहता है कि पक्षियों की इच्छा थी कि वो खुले और नीले आसमान में उड़ते और उड़ते हुए आसमान की जो सीमा है वो छूना चाहते थे। नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, वो अपनी सूर्य की किरणों से उनकी लाल जो चोंच है उस चोंच से जो तारे हैं ऊपर आसमान में, उन तारों को अनार के दानों की तरह अपनी चोंच से चुगने का जो अरमान था, सपने थे उनके, कि इस प्रकार से आसमान में तारों को वो चुगना चाहते थे और अस्वतंत्र रहकर वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। होती सीमाहीन इक्स्तिज से, सीमाहीन का मतलब है जिसकी कोई अंत ना हो। तो इक्स्तिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। जब हम दूर तक देखते हैं तो जहाँ तक हमारी नज़र जाती है उस नज़र
में लास्ट में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि जहाँ धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में कहीं नहीं है। उसकी ऐसी कोई सीमा नहीं है जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते दिखाई दें। तो होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो ये आपस में पक्षी एक दूसरे से प्रतियोगिता लग जाती है, होड़ लग जाती है, जिद लग जाती है कि वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वो आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया, या फिर कई बार आसमान में उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें निराशा होती है। वे आसमान में उड़ते हैं मंजिल पाने की चाह में, चाहे उनकी सांसें क्यों न उखड़ जाओ, चाहे उनके प्राण भी क्यों न निकल जाओ, तो कई बार तो जो उनकी अधूरी मिलन की इच्छा है उसको लेते हुए वो मर जाते हैं और उनको अपने प्राण त्याग देते हैं। तो आखिर में कवि क्या कहना चाहता है कि नीड ने दो चाहे टहनी का। नीड का अर्थ होता है घोंसला, नीड मैंने पक्षियों का घोंसला, और टहनी मैंने डाली। आश्रय, आश्रय का अर्थ है, आश्रय का अर्थ है सहारा, आश्रय का अर्थ है सहारा। छिन्न भिन्न करना, छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न करने का अर्थ है तोड़ डालना, छिन्न भिन्न करना है तोड़ डालना। इसके बाद आकुल, आकुल का अर्थ है परेशान करना। आकुल मैंने क्या होता है, परेशान करना। और विघन मैंने विघन, विघन का अर्थ है बाधा। तो इसमें कवि बताना चाहता है कि नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न बनकर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों का घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे उनका यदि चाहो तो उनका स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ने की जो इच्छा है उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना डालो, कोई बाधा मत खड़ी करो। तो कवि का कहने का भाव है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैला कर उड़ने दो। तो ये थी हमारी कविता। इसके बाद इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कविता से दिए गए हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, यानी कि पिंजरे के अंदर सारी सुख सुविधा होते हुए भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाहते। तो हर प्राणी के लिए स्वतंत्रता वो सबसे बड़ा सुख है। जो सुख है आज़ादी में है वो कहीं और नहीं है। पिंजरे में पक्षियों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, फिर भी वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उन्हें खुला आसमान पसंद है, खुले आसमान में रहकर आज़ादी की सांसें लेना चाहते हैं। उन्हें बहता हुआ पानी पीना और अपने परिश्रम से एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर परिश्रम से मेहनत से जो कड़वे नीम की निम्बोली और फल है वो उन्हें अच्छा लगता है, और आसमान की जो सीमा है उसको छूना चाहते हैं, वो उनको पसंद है। दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, उन्हें स्वादिष्ट दाने की इच्छा नहीं है, उन्हें तो नीम की कड़वी निम्बोली चुगकर अपना पेट भरने की इच्छा है। वे पेड़ों की डालों पर झूला झूलना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा उनके पंखों को खुला छोड़ दो, जिससे वे अपने मन के अनुसार उड़ सकें।
फिर है प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो स्थित मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। पक्षियों में भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने की चाह होती है। उनकी मंजिल आसमान की सीमा छूने की है। कई बार वे आसमान की सीमा को छू लेने के लिए आसमान से मिलने की चाह पूरी हो जाती है और कई बार आसमान की सीमा को छू नहीं पाते, जिससे उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। वे अधूरी इच्छा को लिए इस संसार से चल बसते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये था 3 प्रश्न इसके अभ्यास के हैं। बाकी जो प्रश्न है कविता से आगे, वो आगे आने वाली दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कविता समझ आई होगी और इससे आप अच्छी तरह से इसका प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और इसके जो अभ्यास के जो ये 3 प्रश्न कविता से, ये भी आप समझ गए हैं। तो बच्चों, ये आप सभी कार्य अपनी कापी पर उतार कर लिखना है और साफ साफ लिखाई में लिख के सुंदर वो रख लेना है। फिर इसको चेक करेंगे। धन्यवाद।